सिराजुद्दीन कब का हो गया बेटा? आपका कमेंट काफी लेट आ रहा है मेरे पास, ठीक है, कब का हो चुका? तो वीसी इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0 की इक्वल, बिकॉज एट स्टेडी स्टेट ये वैल्यू आपकी ओपन हुआ, ये आपका स्विच ओपन हो गया, तो इसमें कोई सोर्स ही नहीं बचा, तो इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 वोल्ट की इक्वल। करेक्ट, सबको डन। फाइनल आंसर लिखते हैं अब। तो फाइनल आंसर कितना आया बोलो बेटा? फाइनल आंसर बोलिए कितना आ गया? VCT इज इक्वल टू कितना? 0 प्लस 16 माइनस 0 e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। करेक्ट, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो VT इज इक्वल कितना आ गया? 16 e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, और इसको बोलते हैं हम डिस्चार्जिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम? डिस्चार्जिंग इक्वेशन। डिस्चार्जिंग इक्वेशन, ध्यान रखना है, डिस्चार्जिंग इक्वेशन। ये डिस्चार्जिंग ही तो है ना। वोल्टेज आपका क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, ध्यान से देख लो। तो आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि आफ्टर स्विचिंग में कैसा इक्वेशन आएगा। रटो मत कि डिस्चार्जिंग होगा या चार्जिंग इक्वेशन होगा। दिख रहा है, साफ साफ दिखेगी। इस इक्वेशंस को हमेशा फॉलोअप किया करो, फायदे में रहोगे, गलती कभी भी नहीं करोगे। करेक्ट है। टाउ की वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे, टाउ की वैल्यू हमारी आ चुकी थी ऑलरेडी, तो टाउ की वैल्यू यहां पे पुट कर दिए। टाउ की वैल्यू आई थी 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ टी की इक्वल। दिस इज द VCT, दिस इज द VCT। ओके, करेक्ट है, करेक्ट है। अब बताइए, अब अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछता, आपने जो फॉर्मूला बताया सर वो सिर्फ डीसी के लिए है, वैलिड है सर। बेटा ट्रांजिएंट एनालिसिस जो ये फॉर्मूला बताया जा रहा है ना सबको डीसी के लिए, एसी में ये कैसे लगा सकते हो बच्चे? एसी में सब कैसे लग जाएगा? ये सिर्फ डीसी के लिए होता है ना, दैट इज ऑलवेज ट्रू। ओपन सर्किट करना, शॉर्ट सर्किट करना, कैसे, ये सब डीसी के लिए एप्लीकेबल, एसी में नहीं होता है सब चीजें। ओके, चलिए अब बताइए, अगर मैं आपसे कहता फाइंड द फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, क्या वैल्यू आती? फाइंड द फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, जल्दी से आंसर कर दो फटाक से। फाइंड द फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट विल बी योर आंसर? 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 बताइए मेरे को। फाइनल एनर्जी अगर मैं तुमसे पूछता तो तुम्हारा क्या आंसर होगा उसके लिए? बोलिए, जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। फाइनल एनर्जी कितना होगा बेटा? हाँ, स्टेप इनपुट के लिए बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब स्टेप इनपुट के लिए वैलिड है, सब का सब स्टेप इनपुट है। ध्यान रखना, ये सब कुछ U ऑफ T है। करेक्ट है, इतना बाय डिफॉल्ट आप समझा करो इस चीज को। ओके, 0 0 0, बिल्कुल 0 ना, क्योंकि ये आप अगर ड्रॉ करोगे VCT तो इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? ये कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी आपकी, ये 0 होगा। और एनर्जी क्या होता है कैस्टर? हाफ CV²। एट T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू 0, तो हाफ CV² की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी आपकी। तो आपको बिल्कुल इस पे 0 अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कंप्लीटली डिस्चार्ज आपका हो जाएगा एट स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर। ओके, और डिस्चार्ज होके कहां गई एनर्जी? कहां गई? इस रेजिस्टेंस में आपकी क्या हो गया? आपकी डिसिपेट सब कर गई। इस रेजिस्टेंस में क्या की? सब के सब डिसिपेट कर गई। करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एकदम हटाओ इसको अब, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक पहले क्वेश्चन ले रहा हूं, पहले तुम अपना हर एक चीज अप्लाई करना सीख लो, देन आफ्टर जीओसी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो पाएंगे। अदरवाइज मैं कह रहा हूं ना, नहीं सॉल्व हो पाएगा। मैं जानता हूं ना किस लेवल के क्वेश्चन मैंने रखे ट्रांजिएंट उसके अंदर। तो पहले आप अपने बेसिक को एकदम जबरदस्त करते चले जाओ, आप देखो फिर कैसे नहीं सॉल्व होगा। ओके, कैसे नहीं सॉल्व होगा ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना। ठीक, चलिए बेटा अब देखिए जरा सेम मैनर में देखिए जरा। तो ये एकदम बेसिक पहले आपको सिखा दिया क्या क्या चीज आपको करना है। अब आप देखिए, अब आप देखिए और जवाब दीजिएगा मुझको। ओके फाइन। अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, देखिए जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ Ix। करेक्ट, Ix की वैल्यू निकालना है। देखिए जरा, यह आपका रेजिस्टेंस, यह आपका रेजिस्टेंस है, यहां पे आपका एक वोल्टेज सोर्स है,
प्लस माइनस ऐसा कुछ दिया है। ओके, यहां पर आपका एक कैपेसिटर है, ये कुछ इस तरीके का, और यहां लिखा है 1/4 क्या फैरेड की इक्वल। तो यहां पर आपका क्या है ये, और यहां पर आपका क्या है, एक आपका वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस ये है, सही है। अब बताइए, यहां पे लिखा है 10 वोल्ट और यहां पे लिखा है 30 वोल्ट, 30 u ऑफ टी, करेक्ट है, 30 u ऑफ टी। अब बताइए यहां पे क्या लिखा है, दिस इज द Ix वैल्यू। नेक्स्ट ये आपका क्या है, ये आपका क्या है 20 वोल्ट, 20 ओम, ये आपका क्या 1/4, यहां पे लिखा है t इज इक्वल कितना 0, सही है। संयम, इससे पहले जो क्वेश्चन तुमने जो पूछा था ना u ऑफ टी वाली बात, वहां पे वो चीज नहीं होगी बेटा, इसलिए कि वो परमानेंट आपका हर समय के लिए 20 वोल्ट एग्जिस्ट किया है, तो उसको वहां पे u ऑफ टी मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा, वहां गलत हो जाएगा वो चीज। इसलिए स्विचिंग जब आपका क्लोज था और अगर उसको आप u ऑफ टी फंक्शन लोगे, ठीक है, 0 के पहले, तो 0 हो जाएगा ना, फिर समझ गए, वो 0 आपका हो जाएगा। ओके, तो प्लीज वहां आप u ऑफ टी का फंक्शन उसको नहीं ले सकते। संयम, समझ गए मेरी बात। एसी का ट्रांजिएंट अलग तरीके से होता है बेटा, बिल्कुल एसी में भी फाइंड आउट की जाती है बेटा, एसी में भी फाइंड आउट की जाती है, एसी में भी ट्रांजिएंट कंडीशन होती है, ध्यान रखना, और आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सोहेल सर बताएंगे, उसमें ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो आप, ठीक। तो आप देखिए जरा, इस क्वेश्चन में आपसे Ix पूछा है, ध्यान देना जरा, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है आपकी, इसकी वैल्यू है 10 ओम, ठीक, 10 ओम। ओके, रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी 10 ओम। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, यहां पे लिखा है 30 u ऑफ टी, 30 u ऑफ टी का यहां मीनिंग है, ध्यान देना, 30 u ऑफ टी, ये तो आपका स्टेप सिग्नल है। मैं अभी वही बताया थोड़ी देर पहले, मैंने सरनेम की यही चीज क्लियर किया, वहां मैंने गलती से लिख दिया 20 u ऑफ टी, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ 20 वोल्ट है। बट अगर मैं आरसी सर्किट की जब स्टेप रिस्पॉन्स करा रहा था तो वहां नाम ही दिया था मैंने, स्टेप रिस्पॉन्स, क्या दिया था, स्टेप रिस्पॉन्स। स्टार्टिंग में बताया सर VS/, वो स्टेप का था बेटा, वो आपका नाम ही तो उसका स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द आरसी सर्किट, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द आरसी सर्किट। ओके, वो था स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द आरसी सर्किट, तभी वो u ऑफ टी का फंक्शन मैंने लिखा था वहां पे। ओके, बट यहां पे आप ध्यान रखना, 20 u ऑफ टी अगर प्रीवियस क्वेश्चन में आपने कर दिया तो सब गलत हो जाएगा, इसलिए कि वो आपका जो 20 वोल्ट हो, परमानेंट आपको 20 वोल्ट है, वो u ऑफ टी नहीं है, सिंपली केवल 0 के बाद अगर मैं कह रहा हूं तो मैं पहले ही मान लिया स्विचिंग एक्शन मेरा हो चुका है। ओके, स्विचिंग एक्शन के बाद अगर मैं फंक्शन लिख रहा हूं तो मैं समझ में आता है 0 के बाद वो 20 वोल्ट रहेगा, बट 0 से पहले उसका क्या हो जाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप वहां पे u ऑफ टी नहीं लिखोगे बेटा। ओके, आपने स्टार्टिंग बताया था विनोद, वो यूनिट स्टेप का लाप्लास था, यस यूनिट स्टेप का था, और वहां मैंने हेडिंग में डलाया था स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट। स्टेप रेस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ, आपने जो सिग्नल दिया वो एक स्टेप फंक्शन आपने दिया है। ओके, संयम महेश्वरी, इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर, देख लेना ध्यान से, क्योंकि यहां मैंने देखो लिखा, मेंशन किया 30 ऑफ टी, बट इसको मैंने लिखा, यह आपका ऑलवेज एग्जिस्ट कर रहा है 10 वोल्ट, यह आपका ऑलवेज 10 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यह ऑलवेज एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, ये नहीं, ये केवल 0 के बाद ही एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, समझ गए बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस थिंग। ओके, क्लियर। फॉर्मूला तो स्टेप रिस्पॉन्स का लगाया पिछले क्वेश्चन में, स्टेप रिस्पॉन्स का, तो वहां पे एक चीज ये भी देखो ना बेटा, एक चीज ये तुम क्यों भूल रहे हो कि जो फॉर्मूला वहां लगाया जा रहा है वो फॉर्मूला तुम एक चीज भूल गए कि वो t ग्रेटर देन 0 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो t ग्रेटर देन 0 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो t ग्रेटर देन 0 के लिए आप अप्लाई करो, तभी तो मैंने कहा ना वहां पे VC0 प्लस होता है, इट इज नॉट VC0 माइनस, इट इज नॉट VC0 माइनस। तो आप सोचो t ग्रेटर देन 0 के बाद आपकी जो भी कंडीशन सर्किट में है उसके लिए हम सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो अगर 20 वोल्ट वहां पे है, t ग्रेटर देन 0 के लिए अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं उसको क्या मान के चलूंगा, मैं तो यही मानूंगा ना t ग्रेटर देन 0 के बाद 20 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा है,
तो मैं उसको एज स्टेप फंक्शन ही लेके चलूंगा ना, अदरवाइज मैं कैसे उसको सॉल्व करूंगा? तुम खुद सोचो कैसे सॉल्व करोगे, फिर तुम कैसे सॉल्व करोगे? इसका लाप्लास निकालोगे, इसका क्या लाप्लास होगा बताओ जरा? ऐसे लाप्लास लिख दोगे 0, इसका लाप्लास क्या होगा? खुद सोचो जरा बेटा, कैसे लगा दोगे आप? तो आपको कुछ प्री एजम्पशंस आपको दिमाग में रखने हैं कि बिफोर स्विचिंग और आफ्टर स्विचिंग, तभी मैंने वहां कहा 0 माइनस नहीं लिखा जाता, हमेशा 0 प्लस लिखा जाता। t ग्रेटर देन 0 के लिए वो इक्वेशन वैलिड है, उसके पहले के लिए नहीं वैलिड है। ओके, और t ग्रेटर देन, जो लेस देन 0 जो वैल्यूज आई हैं, कैपेसिटर एक ऐसी चीज है जो सडन वोल्टेज नहीं अप्लाई किया, इसीलिए तो 0 माइनस की वैल्यू 0 प्लस हमने पुट किया ना बच्चे, तो उसमें कोई डिस्टर्बिंग है ही नहीं ना, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके ग्रेट, चलिए समझ गए ना बच्चे? तो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके चलिए अब देखिए जरा, अब आप बताइए ओनली यूनिलैटरल लाप्लास इज पॉसिबल। क्या बात है, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब आप बताओ अगर तुमसे Ix पूछा है, तो मैंने कहा कुछ भी निकालना हमेशा Vc के बारे में सोचा करो, डोंट थिंक अबाउट Ix एंड ऑल। ओके मत सोचा करो। कई लोग कहेंगे नहीं सर Ix डायरेक्ट लिख देंगे ना, लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट ध्यान रखिए आप Vc में इंटरेस्ट हमेशा लिया करिए, तभी आप क्लैरिटी पाओगे हमेशा। कई लोगों ने निकाल दिया है, इट्स ओके, फिर भी अब सोचिए जरा, अगर मैं कहूं तो मुझको, अगर मैं Vct निकालना चाहता हूं, चलो Vct ले लिया, करेक्ट, मैं Vct फाइंड आउट करता हूं। Ix तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, देखना जरा कैसे, सोचो जरा, सोचो। तो Vct का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या आएगा? Vc इनफाइनाइट प्लस Vc कितना 0 प्लस माइनस Vc कितना इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t बाई कितना टाउ, करेक्ट। अब बताइए क्या मैं Ix के लिए एक्सप्रेशन भी ऐसे ही बना सकता हूं? बिल्कुल मैं बनाता हूं जरा। Ixt मैं डायरेक्ट अगर निकालना चाहूं Ix की वैल्यू, Ixt, Ix की कौन सी वैल्यू? इनफाइनाइट वैल्यू, क्या बात है। नेक्स्ट बोलिए, प्लस का Ix की कौन सी वैल्यू बेटा? 0 प्लस पे वैल्यू, क्या बात है, जबरदस्त एकदम। नेक्स्ट बोलिए माइनस Ix की कौन सी वैल्यू? इनफाइनाइट वैल्यू। एंड यहां देखिए जरा, ऐसा भी आप करते हो, आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हो अब, लेकिन ये वैलिड होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा, देखते हैं जरा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए, अब अगर मैं सबसे पहले t लेस देन 0 की बात करूं या t इज इक्वल कितना 0 माइनस की बात करूं, तो c का बिहेवियर क्या होता है? हमेशा ओपन सर्किट, स्टेडी स्टेट। ओके क्लियर, देखते रहने, बट देयर इज अ ग्राफ गिवन ऑफ सोर्स वोल्टेज एंड वी हैव टू टेक कंडीशन अकॉर्डिंग टू दैट, हो जाएगा आगे सब क्लियर सब। ओके चलिए अब बताए, t 0 माइनस पे आपका ओपन सर्किट हो गया। अब सोचो ये आपका बिफोर t लेस देन 0 पे ये स्विच क्या है? आपका क्लोज्ड है, तो स्विच क्लोज्ड है, जरा बनाइए जरा सर्किट, क्या बनेगा आपका? देखिए जरा, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस, अच्छी बात है। ये आपका क्या हो गया? ये ओपन हो गया, और यहां पर आपका ये स्विच क्लोज है, और यहां पर आपका क्या है? प्लस माइनस 10 वोल्ट है। बहुत बढ़िया सर, आंसर आ गया। बोलिए जरा, ये आपका 10 ओम है, ये बच्चे आपका 20 ओम है, और ये आपका क्या है? Vc 0 माइनस की वैल्यू है। लेकिन Ix की वैल्यू अगर इस डायरेक्शन में आप लोग, तो यहां क्या लिखोगा? Ix 0 माइनस की वैल्यू। आप बताइए 30 ut का मतलब क्या है? t लेस देन 0 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, और अगर 0 है तो इसका मतलब शॉर्ट करेगा ना, वोल्टेज है, तो यहां मैंने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। क्यों? 30 u ऑफ t की वैल्यू t लेस देन 0 0 होती थी, शॉर्ट कर दिया, तो Ix की ये वैल्यू क्या कहलाएगी? 0 माइनस वैल्यू कहलाएगी। अब सोचो ये अगर 10 वोल्ट है तो Vc 0 माइनस भी कितना होगा? 10 वोल्ट, तो Vc 0 माइनस कितना आएगा? 10 वोल्ट की इक्वल आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, अब अगर ये 10 वोल्ट है तो यहां पे भी 10 ही वोल्ट आएगा, आएगा ना, बोलो ना, 10 वोल्ट अगर ये भी आएगा, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। अब इसी का अगर मैं यहां थोड़ा ऐसे कर देता, तुमको ज्यादा अच्छे से दिखता, ये देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ये, और यहां कितना 10 ओम, और Ix 0 मैं ऐसे लिख देता, सही कि नहीं सही? कितना मस्त है। तो 10 ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10 ही होगा ना, ये देखिए प्लस माइनस कितना 10 वोल्ट, करेक्ट है। तो आप बताइए आपको अगर ये करंट निकालना है तो कितनी करंट आ जाएगी बताइए जरा? Ix 0 माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा Ix 0 माइनस, सोच समझ के बोलना जरा, प्लस माइनस 10 वोल्ट का ये है, करंट ऊपर जा रही, रेजिस्टेंस हमेशा एब्जॉर्ब करता है, ये तो प्लस से निकल रही ना, डिलीवर कर रही, तो माइनस होगा ना,
-10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल कितना, -1 एम्पियर की इक्वल। ये देखिए दोनों अप्रोच से कर रहा हूं, इस अप्रोच से दोनों से आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ी है बच्चे, कुछ गड़बड़ी है। ये अप्रोच कोई नहीं ट्राई किया होगा, ठीक है, ये वाला सब कर रहे होंगे, हो सकता है ये भी किसी ने ट्राई किया हो। तो Ix 0 माइनस मिल गया, Vc 0 माइनस मिल गया 10 वोल्ट। अब सुनना जरा, अब सुनना एकदम ध्यान से, Vc 0 माइनस पे जो 10 वोल्ट है वो तो Vc 0 प्लस पे भी होगा। ध्यान रखना, Vc 0 माइनस पे जो वोल्टेज वही Vc 0 प्लस पे भी होगा। बट ध्यान देना, Ix 0 प्लस पे जो वैल्यू होगी दैट इज नॉट इक्वल टू किसके, Ix 0 माइनस होगा। करेक्ट है। अगर तुमने गलती की यहां पे, इसकी जगह पे अगर तुमने -1 सोचा कि मैं पुट कर दूंगा और मैं गेम खेल जाऊंगा, तुम्हारा गेम हो जाएगा। करेक्ट है, बिकॉज ये आपकी जो करंट है, ये करंट आपका इस रजिस्टर में है और रजिस्टर हमेशा सडन चेंजेस को अलाउ करता है। वो कब रोकता है सडन चेंज को, नहीं अलाउ करूंगा। कैपेसिटर एंड इंडक्टर ऐसे होते हैं जो सडन चेंजेस को अलाउ करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, दिस इज इक्वल दिस, बट मैंने क्या लिख दिया, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखना, ये नहीं पॉसिबल है। ओके, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एकदम क्लियर हुआ सबको कि Vc 0 माइनस Vc 0 प्लस तो सही है, इक्वल टू होगा, बट Ix 0 माइनस और Ix 0 प्लस को दोनों की इक्वल कभी मत करना, आप फंस जाओगे इसको लेके। करेक्ट है। तो अब सोचो, Ix 0 प्लस डायरेक्टली तुमको अगर निकालना होगा तो तुम्हें t इज इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बता पाओगे। तो मैं इस मेथड को क्यों अप्लाई करूंगा, यहां पे नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। समझ में इतनी बात, ये गलत आंसर निकाल देगा और आपका सब गेम ओवर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट मत लगाइए, आप गड़बड़ी में फंस जाओगे, क्योंकि 0 प्लस पे तुम्हें फिर से सर्किट डिजाइन करना होगा जिसमें कैपेसिटर को शॉर्ट किया जाएगा और कैपेसिटर का जो वोल्टेज था इनिशियल वोल्टेज उससे रिप्लेस किया जाता है कि नहीं किया जाता। क्लियर, समझ गए? तो ये वाला क्यों नहीं मैं अप्लाई कर रहा हूं आपको मैंने बता दिया। आपको अगर समझ में आ गया हो तो मुझे जवाब दे दीजिए कि ये वाला मैं क्यों नहीं क्वेश्चन अप्लाई कर रहा हूं। आपको अगर जवाब समझ में आ गया हो तो आप मुझको रिप्लाई कर दीजिए। आपको समझ में आया बेटा कि ये वाले क्वेश्चन क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूं? ये भी आप अप्लाई करते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट I0 प्लस की वैल्यू आपको एक सेपरेट वे में निकालना पड़ेगा जिसमें आपका इस पूरे सर्किट को रिप्लेस करना पड़ेगा एट t इज इक्वल 0 प्लस की कंडीशन जिसमें कैपेसिटर को रिप्लेस किया था उसके वोल्टेज सोर्स से। करेक्ट? सर आप पढ़ाते पढ़ाते लिखने पे फोकस नहीं कर पाते सर, तो प्लीज थोड़ा टाइम दिया करो। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लिख लो, नो प्रॉब्लम, लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लिखा करो, लिखिए, लेकिन थोड़ा फास्ट रहिए विशाल, फास्ट रहिए बेटा। ठीक है, टाइम दिया बेटा लिखने के लिए, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। समझ गए बेटा? आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई आके बोल दिया अप्लाई नहीं कर सकते हो, बेकार बेवकूफ इंसान, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देयर इज नो इशू, बट 0 प्लस कंडीशन ये वैल्यू आपको अलग से निकालना पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात? ध्यान रखना इस चीज का एकदम क्लैरिटी के साथ। ओके, चलिए अभी प्रूफ भी कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ये नोट कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। यहां पे ये तो इक्वल होगा बट ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना, बिकॉज इट इज द करंट फ्लोइंग इनटू द रजिस्टर। चलिए हटा दें इसको। ओके सर, नो इश्यू। अब बताइए सेकंड स्टेप आइए। सेकंड स्टेप क्या था? नेक्स्ट क्या था? Vc इनफाइनाइट हमें निकालना है। तो फिर मैं t इज इक्वल कितना, इनफाइनाइट सर्किट बनाऊं। तो आप बताइए स्विच क्या है? क्लोज होगा। स्विच ओपन है, क्लोज है? स्विच ओपन होगा ना बच्चे, देखो ना ध्यान से, t ग्रेटर देन 0 स्विच ओपन है। करिए ओपन इसको। क्या मिला मेरे पास? t ग्रेटर देन 0 पे 30 ऑफ t एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल करेगा सर। ये लो भाई, ये क्या बना? प्लस माइनस 30। बिल्कुल परफेक्ट सर। ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका क्या? 20 ओम। अगेन कैपेसिटर क्या होगा आपका? ओपन सर्किट। ये लो, ठीक। यहां पर आपका क्या होगा? स्विच तो ओपन हो गया तो इधर का तो कोई मतलब नहीं रह गया, इधर का गेम ओवर हो गया अगर स्विच ओपन हो गया तो ये क्या बना? Vc कितना? इनफाइनाइट। ये करंट क्या कहलाएगी? Ix की कौन सी वैल्यू? इनफाइनाइट वैल्यू। सही है ना?
सब निकाल रहा हूं मैं। आई एक्स कौन सी, इनफाइनाइट, यहां पे आपका क्या आया, दिस इज द 20 ओम, और ये कितना बेटा 10 ओम की इक्वल। सही। अब आप बताओ, अब आप बताइए जरा, अब आपको अगर VC इनफाइनाइट चाहिए तो आप देखिए जरा, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, इधर करंट तो 0 एंपियर है, तो बोलिए दो सीरीज में रेजिस्टेंस है, सिंपली क्या करना, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दूं मैं, तो बोलिए VC इनफाइनाइट इज इक्वल टू 20 इंटू 30 डिवाइड बाय कितना 30, 20 प्लस 30 ना, ये कैंसिल, कितना आ गया 20 वोल्ट की इक्वल। करेक्ट है। अब बताइए सिमिलरली Ix इनफाइनाइट अगर तुम्हें लिखना हो तो क्या लिख दोगे, Ix इनफाइनाइट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय कितना 20 प्लस 10, कितना आ गया 1 एम्पियर। सही है। ये लो, तो ये वैल्यू तो ठीक है, ये वैल्यू ठीक आई है 1 एम्पियर, ये वैल्यू भी ठीक आ गई 1 एम्पियर, बट ये वैल्यू अभी तुम नहीं जानते, तुम केवल Ix0 माइनस की वैल्यू जानते हो। करेक्ट है। चलिए देखते हैं फाइनली मिलता है कि नहीं, रिजल्ट मिलता चेक करेंगे ना, कोई नहीं, ये भी निकल गया मेरा। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, अब फाइनली आपका टाइम कांस्टेंट बचा और निकाल, लिख ली, ध्यान देना, नोट कर रखना, Ix0 माइनस की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट, हमको सॉल्व करना उसको। ओके, when it is not possible to relate with the VC, then we have to find the second method. yes, don't worry, कभी भी आप एक्सटेंड करिए, कुछ भी किया करो ना, ट्राई किया करो, इतना दिमाग से मत घबराया करो कि ना ट्राई करो ना, देखो ना अपने आप पता चल जाएगा कि सही है गलत है। ओके, अगर गलत है ना, फिर कभी जिंदगी में नहीं लगाना, अगर सही निकल गया बिल्कुल लगाना, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ट्राई करना, उसके बाद भी ट्राई करना इज इंपॉर्टेंट। ठीक, अब बताइए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर तुमको ये पता चल जाए तो ये भी कर सकते ना। ओके, अब बोलिए टाइम कांस्टेंट कैलकुलेशन। टाइम कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, आफ्टर स्विचिंग, बना दो ना सर्किट आफ्टर स्विचिंग, क्या आएगा, यहां पे 30 वोल्ट, ये लो, प्लस माइनस 30, यहां कितना आएगा बेटा R, यहां कितना आएगा बच्चे, ये लो, ये निकल गया। नेक्स्ट यहां क्या आया, एक कैपेसिटर, बस खत्म ना, उधर तो ओपन है, बोलिए ना 20 ओम, ये कितना है 10 ओम, ये आपका 30 वोल्ट, फिनिश, यही तो है। अब बताइए टाइम कांस्टेंट एक RC सर्किट है, R इक्विवेलेंट इनटू कितना C इक्विवेलेंट, परफेक्ट सर, C तो एक ही है 1/4, चलो 1/4 है तो C की वैल्यू पता चल गई। R की वैल्यू सोचो, यहां से अगर R इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये केस 1 की प्रॉब्लम है, केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, तो इंडिपेंडेंट सोर्स शॉर्ट हो गया, 10 और 20 आपस में पैरेलल है, तो मैं सिंपली निकाल दूं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 इंटू 20 डिवाइड बाई कितना 30 की इक्वल हुआ। सही है, ये C ये 0 कट गया, तो कितना आ गया बोलो ना, 20 डिवाइड बाई 3 ओम की इक्वल। सही है। अब बताइए टाउ कितना आ गया, 20/3 इंटू 1/4 की इक्वल। सही है, 1/4 निकाल दीजिए जरा टाइम कांस्टेंट, जितना आ जाए आप नोट डाउन कर लीजिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। बोलिए बेटा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, जरा बता दीजिए सभी लोग, टाइम कांस्टेंट वैल्यू बता दीजिए। 5/3 आएगी क्या, 5/3 सेकेंड, करेक्ट, ये आपका आ गया 5/3 सेकेंड। फाइनली अगर VCT लिखना हो तब मैं लिख दूं, फाइनली हटाऊं इसको सब, चलो VCT में लिखता हूं फाइनली, बोलो फाइनली में लिखता हूं VCT की वैल्यू मैं फाइनली पा गया, तो फाइनली मैं आंसर लिखता हूं VCT का, तो बोलो जरा क्या आया, VCT फाइनली आ गया मेरे पास, VCT इज इक्वल टू VC इनफाइनाइट, कितनी वैल्यू आई VC इनफाइनाइट की, VC इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आई बच्चे, VC इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आई 20 ना, 20, तो 20 प्लस इनिशियल कितनी थी 10 माइनस 20 e⁻⁻t डिवाइड बाय टाउ की वैल्यू कितनी है देखो जरा, 5/3, तो 5 तो नीचे हो गया और 3 ऊपर चला गया, 3t डिवाइड बाय कितना 5 की इक्वल, ये आ गया VCT। तो फाइनली कितना हो गया 20 माइनस 10, ये हुआ 20 माइनस 10 e⁻⁻3t डिवाइड बाय कितना 5 की इक्वल, दिस इज द VCT, करेक्ट। ये आपका आ गया कैपेसिटर का वोल्टेज। ओके, अब मुझे तो निकालना था Ix, तो Ix की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बोलिए सर्किट बनाऊं मैं फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, बोलिए ये आपका बन गया बेटा वोल्टेज, ये आपका रेजिस्टेंस, एंड फाइनली दिस इज माय कैपेसिटर, जिसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है VCT, और इधर तो ओपन है, इसको भूल जाओ आप। ओके, दिस इज 20 ओम एंड दिस वन इज द 10 ओम एंड दिस इज द 30 वोल्ट, ये करंट हमको जानना था Ix की वैल्यू, करेक्ट।
एकदम सही बात है सर। अब बताइए, अब अगर Ix तुम्हें जानना है, तुम खुद सोचो Ix कैसे निकलेगा, सोच के देखो। VCT जो होगा यही इसके क्रॉस भी होगा VCT, करेक्ट ना, एकदम परफेक्ट सर। तो आप बताइए Ix जो होगा, Ix इज इक्वल टू दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, तो मैं कितना लिख दूं 30 माइनस VCT डिवाइड बाई कितना बेटा रेजिस्टेंस 10, तो कितना आ गया 30 माइनस VCT लिखो 20 माइनस माइनस प्लस 10 e टू द पावर माइनस 3/5 कितना t की इक्वल, और डिवाइड बाई कितना 10, बोलो जरा 30 माइनस 20 करो कितना आएगा 10 आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया 10 प्लस 10 e टू द पावर माइनस 3/5 t डिवाइड बाई 10, तो फाइनली आंसर कितना आ गया देखिए जरा, 10 10 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 प्लस e टू द पावर माइनस 3 बाई कितना 5t। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट Ix वैल्यू, लिख लीजिए दिस इज द वैल्यू ऑफ Ix वैल्यू, Ix वैल्यू, बिल्कुल बिल्कुल यही आएगा आंसर। दिस विल बी द Ix वैल्यू 1 प्लस e टू द पावर माइनस 3/5t। ये हुआ जो एक बच्चा ट्राई करेगा, बट क्या इससे हमने ट्राई किया? नहीं किया अभी तक, इससे हमने नहीं निकाला अभी तक आंसर, हमने इसके थ्रू कैलकुलेट कर दिया कि आंसर आ जाएगा, और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया VCT का। ओके, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब हम देखेंगे इससे कैसे निकलेगा आंसर, इससे कैसे निकलेगा, हर एक एनालिसिस तुमको पता होनी चाहिए, ठीक। यहां तक हो गया बेटा, मिटा रहा हूं मैं इसको, मिटा दूं बेटा, चलो ये हटा रहा हूं मैं, नोट हो जाना चाहिए, इतना समय तो देता हूं, अब इससे ज्यादा और क्या समय दूं बच्चे, नोट होना चाहिए। इधर का तो उड़ा ही सकता हूं कम से कम, चलो इधर का तो उड़ा ही दिया मैंने। ओके, अब देखिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग आया स्टोरी। क्या स्टोरी इंटरेस्टिंग आया कि इससे भी वही आंसर आना चाहिए जितना आपका अभी आया Ix की वैल्यू। बोलिए, अब सोचो, when drawing the circuit t greater than 0 we should include the initial voltage, right? हाँ, इनिशियल वोल्टेज, किसका इनिशियल वोल्टेज मैं करूं बेटा, किसका इनिशियल वोल्टेज t ग्रेट, ये बेटा VCT जो एक्सप्रेशन आया, बच्चा है, तुम कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हो, मतलब दुख होता है इस बात का। t ग्रेटर देन 0, बेवकूफ इंसान, जब ये इसके अंदर ऑलरेडी इनिशियल वोल्टेज सब कुछ है, तो मैं दोबारा क्यों इनिशियल वोल्टेज इसके अंदर डालूंगा, कैसे डाल दूंगा, क्या करूंगा मैं डाल के इसके अंदर, बताइए जरा, कैसे क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो भाई, तो इतनी देर से क्या पढ़ रहे हो। VCT में ऑलरेडी सब इंक्लूडेड ना, इनिशियल स्टेडी स्टेट, तो मैं एक सिंगल वोल्टेज यहां VCT लिखूंगा ना। VCT क्या सिखाया था, ये सिखाया था ना, याद नहीं आ रहा, ये सिखाया था VCT, तो क्या VCT यही तो आया है, तो क्या मैं इसको फिर से इसमें रिप्रेजेंट करूंगा, इस चीज को क्यों करूं मैं, सिंपल VCT लिख दिया। चलिए, आ रहा है बेटा, मैच किया, किसी ने ट्राई किया था, किसी ने ट्राई किया था, चलो कुछ लोगों ने ट्राई किया, मुझे खुशी मिली, बट कुछ लोगों ने बिल्कुल सोचा भी नहीं, फालतू चीजों में अटके पड़े हुए हैं। चलिए, अब बताइए, अब अगर मैं कहूं कि मुझे सर मैं ना इस वाले मेथड से भी निकालना चाहता हूं, क्या आ रहा है, क्या सही में आंसर आएगा, आएगा बेटा आएगा, सर गलत नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो, सर ने लिखा है तो आएगा, देखते नहीं आया तो गेम ओवर हो गया, फिर खत्म ना मामला सब। गॉट सेम बाय डिफरेंट IXT बट टू हैव टू फाइंड, वही तो सेम चीज तो मैं भी कह रहा हूं, मैं कुछ अलग अंग्रेजी थोड़ी बता रहा हूं बेटा, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालना पड़ेगा। यू कैन नॉट पुट Ix0 माइनस इज इक्वल टू Ix0 प्लस, यू कैन नॉट डू दिस थिंग बिकॉज दिस इज द करंट इन द व्हाट रजिस्टर, करेक्ट है। कैपेसिटर का वोल्टेज आपका केवल सडन चेंजेस को अलाउ नहीं करता, करंट को बिल्कुल कैपेसिटर अलाउ करता है, ध्यान रखना हमेशा। तो VC0 माइनस जो तुम लोग लिखते हो ना, VC0 माइनस इज इक्वल VC0 प्लस, दैट इज ओनली ट्रू फॉर वोल्टेज, बट अगर कैपेसिटर करंट भी होती ना तो भी आपका ट्रू नहीं होगा, ध्यान रखना, ये ट्रू नहीं होगा अगर ये इवन दो कैपेसिटर की करंट होती, क्योंकि कैपेसिटर सडन चेंजेस अलाउ करता है, करंट का वोल्टेज का नहीं अलाउ करता, इंडक्टर इसका जस्ट अपोजिट होता है, और रेजिस्टेंस तो हर चीज में अलाउ करता है, ठीक। चलिए, अब ये हमने कैलकुलेट किया था, ये भी किया था, ये भी कर लिया था, ये नहीं किया था, बोलिए t इज इक्वल 0 प्लस पे क्या बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने, बोलिए जरा। सर्किट को बना देते हैं, t इज इक्वल 0 प्लस मतलब t ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ही होगा ना, ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो ये स्विच तो ओपन ही होगा, कर दो बेटा, प्लस माइनस कितना 30, ये लो भाई, ये लो, ये आपका क्या हो गया, एक 10 ओम का रजिस्टर,
ये आपका क्या हो गया बेटा, ये 20 ओम का रजिस्टर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब बताइए कैपेसिटर को क्या बोला था मैंने, कैपेसिटर को एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे उसके इनिशियल जो इससे पहले जो वोल्टेज आया t लेस देन 0 माइनस पे, उससे इसको रिप्लेस कर दो और C को क्या कर दो, यहां से शॉर्ट कर दो, खत्म कर दो। तो बोलिए जरा, यहां पे एक सिंपल सा एक वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा, जिसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, VC 0 माइनस की वैल्यू। और VC 0 माइनस की वैल्यू कितनी आई थी, 10 वोल्ट। तो यहां कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। खत्म, गेम ओवर हो गया ना, ये सर्किट बनेगा। और इसको क्या कहोगे, IX किस कंडीशन में, 0 प्लस पे हम निकाल रहे हैं। ओके, तो 0 प्लस पर अगर निकाल रहे हो, सोचो ये वोल्टेज 10, तो ये भी कितना, 10 वोल्ट। देखो ना 10 वोल्ट। तो बोलिए IX 0 प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 0 प्लस की वैल्यू आ गई 30 माइनस 10 कितना, 20 डिवाइड बाई कितना बेटा, 10 केवल, कितना आया, 2 एम्पियर। कितना आया बेटा, 2 एम्पियर। क्या IX 0 माइनस की वैल्यू की इक्वल आया, नहीं आया ना, तो नहीं आएगा, इसीलिए कह रहा हूं ना। तो आप बताइए, अब पुट करिए जरा, अब पुट करिए, कितनी वैल्यू आएगी, देखिए जरा, IXT इज इक्वल टू IX इनफाइनाइट की वैल्यू। कितना आया था इनफाइनाइट की वैल्यू, IX इनफाइनाइट कोई बता सकता है बेटा, IX इनफाइनाइट कितना आया था, शायद 1 आया था मेरे हिसाब से, 1 जितना मुझे याद है। तुम लोग देख लेना, IX इनफाइनाइट शायद 1 आया था ना, चेक कर लेना। और IX 0 प्लस की वैल्यू कितनी आई, 2, और इसकी वैल्यू कितनी, 1। यहां कितना है, e पावर माइनस t 3t/5 की इक्वल। फिर से देखो सेम एक्सप्रेशन है, 1 + 1 e टू पावर माइनस 3/t डिवाइड बाई 5 की वैल्यू। दिस इज IXT की वैल्यू, करेक्ट। तो आप चाहे VCT करो, चाहे आप डायरेक्ट IX से कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना का IX 0, इसीलिए इस एक्सप्रेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये इसका बहुत बड़ा गेम हो जाता है बेटा, बड़ा गेम हो जाता है इसमें। तो इसको गलती से भी कभी गड़बड़ी मत करना, यहां पे गेम हो जाता है इस वाले इक्वेशन में। ओके, चलिए ग्रेट, ये क्वेश्चन डन हो गया। चलो बहुत बढ़िया, सुपर। तो दोनों तरीके सीख गए बेटा, दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया बेटा कि ये कैसे किया गया, समझ गए दोनों तरीकों से, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहां तक समझ गए होगे। अभी मैं और क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं इसके ऊपर, ठीक। ओके, चलें, समझ में आया इतनी चीज, समझ में आया बेटा, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो जाए बताना, एक चाय बोल देना। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन मैंने इसीलिए 1-2 क्वेश्चन लिए बस, ज्यादा नहीं। ये GOC क्वेश्चंस नहीं है, दिस इज नॉट द GOC क्वेश्चन। ओके, कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट एंड, अरे कैपेसिटर का ये होता ना इक्विवेलेंट सर्किट। बच्चे ये देखो जो पूछ रहे हैं, एक ही चीज को पकड़ के तुम लोग भी झूला मत करो, इसीलिए कहता हूं ढंग से पढ़ाई किया करो। VC 0 माइनस ये होता है ना, VC 0 माइनस ये क्या होता है, C। तो मैंने क्या बोला, एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे इसको शॉर्ट किया जाता है, ये लो शॉर्ट, तो बचा क्या, यही बचा ना, तो इसी से रिप्लेस कर दिए, बस खत्म। समझ में आ गया बेटा, सुंदर तरीके से, एकदम क्लियर ना, एकदम क्लियर होना चाहिए। ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है, आपको सिंपल वे में चलना है, आपको सिंपलेस्ट वे में काम करना है। याद रखिए, हमेशा सिंपल रहिए, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, सिंपल बनिए, चीजों में सिंपल रहिए। ओके, तो ये थे आपको मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाए। अभी GOC के एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, अभी लूंगा भी नहीं, अभी वेट करो थोड़ा, ठीक, इंतजार करो। पहले तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, अप्लाई करना, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं। अब आप हेडिंग करिए, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट, देन दिस विल बी ओवर, देन हम नंबर ऑफ GOC क्वेश्चंस लेंगे। ओके, तो एक बेस आइडिया आपको लेना जरूरी था कैपेसिटर के ट्रांजिएंट पे। ओके, कब क्या कैसे अप्लाई कर सकते, सब कुछ रिकॉल कर लेना बेटा। स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट। क्लियर, एंड IX वाला वुड हैव बीन अ मिस्टेक नाउ, परसेंट क्लियर। ओके, क्लियर ना, कभी गलती मत करना बेटा, कभी भी गलती मत करना,
कभी भी गलती मत करना। कुछ मिस हुआ है ड्यू टू माई डिस्टर्बेंस, जल्दी अपलोड करवा दीजिए प्लीज। सर ये अपलोड कब हुआ? अपलोड कब हुआ? ये तो चल ही रहा है। तुम लग रहा है कि आज मतलब रह गई कल्याणी यार, रह गई कल्याणी, आज मिस कर दी सारे सेशन को। कि अपलोड कब हुआ? कल ही तो बताया था कि सुबह 10 बजे सेशन होगा, हैं? अब तुम मिस कर गई तो मैं क्या करूं मतलब। ठीक है, ओके चलो अब हेडिंग करिए। चाय बना रहा है क्या? ठीक है, बस इसको कंप्लीट करना है, ये जो मैं हेडिंग डाला हूं। ठीक, ये देखिए, स्टेप रिस्पॉन्स, थके तो नहीं हो ना बेटा? स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट, करेक्ट है? आरएल सर्किट, ध्यान देना बेटा, आरएल सर्किट, ओके। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट। अब देखिए 10 से ही कर रही हूं सर, बट बीच का थोड़ा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, अपलोड हो जाएगा। जस्ट सेशन एंड होने के 1 घंटे के बाद होता है, क्योंकि बेटा ये पूरा बफर करके तब एक साथ अपलोड होता है ना, दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम। अब देखिए, अब मैंने कहा मेरे पास कोई आरएल सर्किट है। अब अगर आरएल सर्किट है तो क्या होगा? आरएल सीरीज आरएल सर्किट यही होता है ना। ये देखिए, ये आपका आरएल सर्किट, ओके, ये आपका आरएल सर्किट, ये आर, ये एल सर्किट, ओके। तो करंट जो है वो क्या है इसमें? ILT है, करंट की वैल्यू ILT। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा? VLT। और यहां पर आपने क्या दे दिया? कोई सप्लाई वोल्टेज आपने दिया होगा, ले लेते हैं कोई भी सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज दे देते हैं प्लस माइनस कितना, ये मान लेते हैं VS दे दिया हमने, करेक्ट है। स्टेप रेस्पॉन्स की बात चल रही, मतलब t ग्रेटर देन 0 के लिए सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, t ग्रेटर देन 0 के लिए सब कुछ हम एग्जिस्ट करा रहे हैं, ओके। अब जो ये इंडक्टर है, इसमें मान लिया कि इसके पास इनिशियल करंट है IL 0 की वैल्यू, इसके पास इनिशियल करंट है IL 0 की वैल्यू, इनिशियल करंट इसके पास ऑलरेडी है कितनी? IL 0 की इक्वल, ओके। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इंडक्टर की करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, यही क्वेश्चन हमेशा रहा करेगा आपका, ओके। तो आप देखिए जरा, आप अगर रिप्लेसमेंट्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए जरा ध्यान से, ये आपका R हो गया। आप अगर इंडक्टर को रिप्लेस करोगे सर्किट में तो कैसे रिप्लेस होगा? ये देखिए जरा ध्यान से, ये आपका इंडक्टर बनेगा। नेक्स्ट बताइए, यही आपका क्या कहलाएगा? ये आपका एक करंट सोर्स बनेगा, ये ध्यान से देखिए। और ये कुछ इस तरीके का सर्किट आपको बनेगा, R और ये L, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या आएगा? IL 0 की वैल्यू, और ये करंट IL ही होगी, और ये करंट भी क्या होगी? IL ही होगी। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा VL होगा, और यहां पर आपका क्या हो गया? प्लस माइनस कितना? VS। ये टाइम डोमेन मॉडल है, सही ना, आरएल सर्किट का। अब अगर लाप्लास में आप जाते हो तो यही मॉडल आपका क्या बन जाएगा बेटा? कुछ इस तरीके का, ध्यान देख लो। ये आपका R बनेगा, ये आपका क्या बनेगा बेटा? बोलिए, ये आपका क्या बनेगा? IL 0 बाई कितना? S, और यहां क्या बनेगा? आपका L बनेगा। या मैं हटा दूं ना इसको, सिंपल कर दूं, तुम्हें पता, चलो अभी के लिए लिख लो, ये लो, ठीक। R, ये करंट क्या कहलाएगी? ILS, और ये क्या होगा? SL, ये इतना, और यहां क्या आ जाएगा? VS डिवाइड बाई कितना? S की इक्वल। सही है, यहां तक सही। अब अगर इसको मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूं, कोई इश्यू है क्या? नहीं ना। तो बोलो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या कहलाएगा? VLS कहलाएगा, करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ वैसे कर रहा हूं, फास्ट रहिए, अब सब कुछ समझा चुका आपको। फाइनली अगर और अच्छा बना दूं सर्किट, तो ये लो R, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स लगाए, यहां एक इंडक्टर लगाए, ये लो, अब और आसान हो गया। प्लस माइनस कितना? VS डिवाइड बाई S। नेक्स्ट बोलिए, ये करंट क्या होगी? ILS, ये R, ये SL, ये बोलिए क्या? कन्वर्ट करो ना इसको, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस यहां लगेगा, माइनस यहां लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, S कैंसिल आउट, IL 0 टाइम्स ऑफ कितना? L की इक्वल। सही है, टाइम्स ऑफ कितना? L। ये L है, 1 नहीं है, L इंडक्टर। अब बताइए VLS कहां है? यही टर्मिनल पे है ना। तो बोलिए ये टर्मिनल कहां से कहां तक? ये ना, दिस वन इज द VLS, करेक्ट है। प्लस माइनस कितना? VLS की वैल्यू। सही है, ILS यही यहां पे भी जाएगा और यही यहां पे भी जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, करेक्ट। ये देखिए पूरा सर्किट मैंने बना दिया। अब आप सोचो,
अब आप सोचो कि आपके पास ये सर्किट बना है और ये सीरीज सर्किट आपको सिंपली दिख रहा था। आप बताइए, आपको अगर कोई कहे आईएलएस निकालिए तो आईएलएस तुमसे ना निकल पाएगा। आईएलएस की वैल्यू कैसे निकलेगी? ILS इज इक्वल टू आपका सिंपली दिख रहा है VS बाई एस डिवाइड बाई, देखो ना VS बाई एस, ये भी तो है ना, ये भी तो है। तो बोलिए जरा कितना आएगा? VS बाई एस माइनस से प्लस, माइनस से प्लस दोनों जुड़ेंगे तो प्लस कितना IL0 इंटू कैपिटल L डिवाइड बाई कितना R प्लस कितना SL की इक्वल। सही है, यही आएगा ILS। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी का लाप्लास इनवर्स लेना। तो मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, मैं उसमें कहीं से भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। आपका जो फाइनल रिजल्ट आपका आने वाला है, जो फाइनल रिजल्ट आपका आने वाला है, वो मेरे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट होगा। दैट्स इट। तो आपका जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको बेटा सॉल्व करोगे, तो ध्यान रखना जरा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या आएगा बेटा रिजल्ट? ILT जब करोगे ना आप तो क्या वैल्यू आएगी? ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देख लो, इसमें एकदम ध्यान से सब कुछ समझ लो, एकदम ध्यान से समझना, ठीक? क्या आएगा? ILT की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी बेटा? VS डिवाइड बाई कितना R की इक्वल आएगा ये, ठीक? प्लस प्लस यहां कितना आएगा? IL0 0। नेक्स्ट कितना आएगा? माइनस VS बाई R e टू द पावर माइनस T बाई कितना L बाई R। यही आएगा, यही रिजल्ट आएगा ILT का। ध्यान रखना, यही रिजल्ट आपके एग्जैक्टली आएगा जो मैंने यहां पे लिख दिया है। ओके, अब आप सोचेंगे इससे क्या फायदा मिला। देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक? ILT की ये एक्सप्रेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको लूजली मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए सबसे पहला स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, फटाक से आंसर करिए। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होगा? सेम मैनर में जैसे कैपेसिटर में किया। स्टेडी स्टेट का मतलब जिसमें ट्रांजिएंट ना हो, टी की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करिए तो खत्म। कितना है? VS बाई R। तो क्या लिखूं मैं? VS बाई R। तो इसका मतलब IL इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आई? VS बाई R की इक्वल। करेक्ट है, ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब आपसे अगर मैं कहता ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बताइए, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और टेम्परेरी रिस्पॉन्स कहता, टेम्परेरी, परमानेंट का मतलब स्टेडी स्टेट। तो टेम्परेरी जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या आता है? बोलिए जरा, ट्रांजिएंट कितना है? देखो ना ध्यान से, ये तो परमानेंट ना पार्ट, टी की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट पुट करो तो ये पोर्शन 0 होने वाला, तो यही ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। तो मैं क्या लिखूंगा? IL0 माइनस VS बाई R, क्या लिख दूं? e टू द पावर माइनस T बाई कितना R बाई L की इक्वल। सही है, ये आपका क्या आ गया? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ये आपका क्या आया बच्चे? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ये आपका क्या आया? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ध्यान से देख लो, ये आपका क्या आया बच्चे? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। करेक्ट। चलिए अब बताइए जरा, अब बताइएगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी आ गया। अब अगर मैं नेक्स्ट पूछता आपसे, बताइए जरा नेचुरल रिस्पॉन्स बताइए। नेचुरल रिस्पॉन्स बोलो जरा, नेचुरल रिस्पॉन्स क्या लिखते आप? नेचुरल रिस्पॉन्स का मतलब होता है, क्या होता था कि आपका केवल इनिशियल कंडीशन होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं होना चाहिए। बोलिए जरा, VS वाला पार्ट तो एक्सटर्नल की वजह से आया ना, ये भी एक्सटर्नल, इसको 0 अगर करो तो नेचुरल क्या आएगा आपका? IL0 e टू द पावर माइनस T बाई R बाई कितना L की इक्वल। सही है, परफेक्ट है सर। नेक्स्ट बताइए, फोर्स्ड रिस्पॉन्स अगर तुमसे कोई पूछता, फोर्स्ड रिस्पॉन्स बताइए। फोर्स्ड रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, बोलो 0 को मैं 0 कर दूं, इनिशियल कंडीशन को 0 बनाई, यू विल गेट द फोर्स्ड रिस्पॉन्स। इसको मैं हटा दूं अगर यहां से, तो बोलिए जरा, ये अगर 0 हुआ तो VS बाई R कॉमन ले लो, VS बाई R 1 माइनस C टू पावर माइनस T बाई कितना L बाई R, ऐसे लिख दो। करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट सर। तो आप कोई भी रिस्पॉन्स आप कैलकुलेट कर सकते हो लाइक इन द कैपेसिटर। समझ गए बेटा? इतना नोट हो जाए तो मेरे क्लियर कर देना, देन आफ्टर हम लोग फाइनल अप्रोच पहुंच जाएंगे
आरएल सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। एकदम क्लियर। जितनी चीजें मैंने बताया आपको इन केस ऑफ कैपेसिटर, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द इंडक्टर ऑल्सो, बट that was true for the capacitor voltage, but here everything is true for what? Everything is true for what? Everything is true for inductor current. Just इतना ही चेंज करना है, इंडक्टर के करंट के लिए यहां सब कुछ रिस्पॉन्सिबल, वहां जो था कैपेसिटर वोल्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। चलिए इसको नोट कर लीजिए और मुझे क्लियर कर दीजिए। यस सर, डन इट सर, ग्रेट। समझ गए बच्चे? समझ गए बेटा? ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। हटा दो बेटा, इसको हटा दो। नोट हो गया होगा मेरे हिसाब से, हो गया होगा मेरे हिसाब से, हो गया होगा मेरे हिसाब से, हो गया होगा। डन सर, नोटेड, कंफर्म ना? डन एंड क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए आपका। ओके चलिए, दैट्स रियली ग्रेट। ये आप खुद करोगे, ये जो लाप्लास में लिखा दिया ना उसको खुद आप लिखोगे, मैं बता दे रहा हूं आपको, ध्यान रखना, नौटंकीबाजी मत करना। ओके चलिए, नौटंकीबाजी नहीं होनी चाहिए। ओके आगे क्या? चाय, वेरी गुड। अब हेडिंग करिए स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आरएल सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट। स्टेप्स टू सॉल्व problems based on first order RL circuit, first order RL circuit, first order RL circuit, first order RL circuit, first order RL circuit। first order RL circuit। Step number 1, स्टेप नंबर 1, तुम लोग भी चाय वाय पी लिया करो बीच बीच में, थोड़ा एनर्जेटिक रहा करो। कई लोग तो ऐसे होंगे, मतलब मैं बताऊं कई लोग कैसे देख रहे होंगे वीडियोस को, मैं बताऊं आपको, एक्सप्लेन करूं। मस्त एकदम रिलैक्स कर तकिया उकिया लगा के ऐसे बैठे होंगे, यस चल रहा है, ठीक, 2 नींद मान लिया, थोड़ी देर सो लिया, उसके फिर अच्छा चल रहा है क्या अभी, अच्छा 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 ठीक है ना। कई लोग इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अप टू 2 सर बेटा, अप टू मैक्सिमम, बस ये लास्ट है, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, टेंशन मत लो। फिर हम लोग सेशन वाला जो प्रॉब्लम सेशन वाला जो जीओसी करेंगे ना, उसके लिए हम भी सोचे रात वाला सेशन मजा आएगा, ठीक है, छोटा छोटा सेशन करेंगे, टेंशन मत लो। ये तो लास्ट है ना, वैसे भी ट्रांजिएंट, ठीक है, आराम से करेंगे। कई लोग ऐसे कर रहे होंगे, मतलब कि तकियों के लगा के लेटे होंगे, ठीक है, मैं पक्का बता रहा हूँ ना, उसके थोड़ी देर अच्छा अच्छा ठीक है, तब तक कुछ लोग मैगी वैगी बना बना के लाख बगल बैठे होंगे, भाड़ में जा रहे सर्किट और फलाना सर्किट, मैगी खाओ पहले, ठीक ठीक है। चेयर टेबल पर बैठे, चेयर टेबल पे ही बैठना बेटा, डिजिटल भी होगा आज, ठीक है फाउंडेशन डे आ रहा है सर, पार्टी, यस पार्टी करेंगे, बिग लेवल की पार्टी करेंगे। आप लोग फटाक से गेट एग्जाम कुछ अच्छा कर लो, फिर हम लोग जबरदस्त पार्टी करते हैं, कोई इशू नहीं क्या बात है अनिमेश, दिल जीत लिया तुमने मेरा। लेकिन कई लोग दुखी हो जाएंगे, कहेंगे भाट साला रात में भी साला इंगेज करने वाला मेरे को समझ रहे हो, ऐसा होता है। देखो महेश्वरी बेटा कितना कितना जमीन से जुड़ा आदमी, जमीन पे बैठा हूं सर मैं तो, बेट तो छोड़ो, मुझको नसीब ही ना, घर वाले दिए ही नहीं बेट ऐसा है मैं बहुत ना अपने बच्चों के साथ ना बहुत एंजॉय करता हूं बेटा, तो प्लीज इतना ज्यादा चाय नहीं पीना चाहिए। अरे बेटा प्रियासी, जब यहाँ कभी खड़े होगे ना कैमरे के सामने और 8-8 घंटे जब क्लास ली जाती है ना, समझ में आएगा फिर चाय पीना क्या होता है, ठीक है। हाँ प्रियाची, मैं समझता हूं इतना ज्यादा चाय सेहत के लिए नुकसानदेह है, ठीक है।
जल्दी छोड़ दो सर प्लीज, डिजिटल में वॉट लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस लास्ट है स्टेप है, उसके बाद मैं ड्रॉप कर दूंगा। डोंट वरी बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी। चलो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। देखो सिद्धेश को जाना, सिद्धेश महाराज अगर गुस्सा हो गए तो फिर आशीर्वाद नहीं मिलेगा सिद्धेश महाराज से। सिद्धेश महाराज मैं क्यों बोलता हूं सिद्धेश, बुरा मत माना करो, वो आपके ओ माय गॉड मूवी ना, उसमें एक सिद्धेश महाराज रहते हैं, ठीक है, तो आप बुरा मत मानना, ठीक है। चंदन सर तबियत ठीक है, आज पूरी कोशिश है कि आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। चलो 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 चलो, इसको पहले फिनिश करते हैं बेटा, इट्स अ लास्ट स्टेप ना, तो इसको फिनिश करते हैं, ओके। तो बेटा चलो सिद्धेश बेटा ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर। स्टेप 1, स्टेप 01 क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या लिखूं मैं? इंडक्टर करंट का एक्सप्रेशन लिखना है, सेम एज इन कैपेसिटर, कोई चेंज नहीं करना, सब कुछ कैपेसिटर जैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ वहां कैपेसिटर का वोल्टेज था, यहां इंडक्टर का करंट है, दैट्स इट। तो मैं क्या लिखूंगा? ILT। क्या बात है सर, IL कौन सी वैल्यू थी? VS/R, स्टेडी स्टेट ना, तो स्टेडी स्टेट प्लस कौन सी वैल्यू थी? IL कौन सी वैल्यू लिखूं? 0 माइनस की 0 प्लस, यहां लिखो 0 प्लस वैल्यू। अब तुम मत गलती किया करो ना, कौन सी वैल्यू लिखो बेटा? 0 प्लस वैल्यू माइनस IL इनफाइनाइट e⁻⁻t बाय कितना? टाउ, करेक्ट। एंड दिस इज 240 ग्रेटर देन 0। क्या बात है, क्या बात है सर, ओके। एंड IL0 की माइनस वैल्यू इज इक्वल टू IL कितना? 0 प्लस की इक्वल। दिस इज द इंडक्टर प्रॉपर्टी, बिकॉज इंडक्टर नेवर अलाउज द सडन चेंज इन द करंट। बट VL, अगर इंडक्टर वोल्टेज की बात की जाए तो ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू, बोथ आर इक्वल, बिकॉज इंडक्टर अलाउज द सडन चेंज ऑफ द वोल्टेज but never allows the sudden change in the current. That's absolutely fine. Great, great. Okay, इतना नोट कर लिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 02। स्टेप नंबर 02 क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेशन ऑफ, कई लोग तो भाग लिए होंगे, अरे वही तो है, मस्त करंट को रिप्लेस करना है, क्या टेंशन है, मैं कुछ और बता दूंगा, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ IL इनफाइनाइट एंड IL कितना बेटा? 0 प्लस, करेक्ट। IL इनफाइनाइट का मतलब हम क्या कहेंगे? स्टेडी स्टेट। अब इसको बार बार नहीं लिखवाऊंगा, ये सब तुम्हें पता चल चुका है, स्टेडी स्टेट। क्या बात है सर। एंड IL 0 प्लस करवाना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? IL 0 माइनस, ये भी क्या होगा? स्टेडी स्टेट, करेक्ट है ना। ये हम लोग सीख चुके हैं कैसे करना, तो मैं रिपीटेडली नहीं बताऊंगा। अभी जो कैपेसिटर के सेम सब कुछ करना है, कोई चेंजेस नहीं करने, ओके। अब सोचिए कि आपको ध्यान रखना है, ये कर्व, वही वाला कर्व फिर से बना दे क्या? चलिए ये लो, ये 0, ये 0 प्लस, ये 0 माइनस, ये आपका भाई माइनस इनफाइनाइट, ये आपका प्लस इनफाइनाइट। चलो अच्छी बात है भाई। तो जी इनफाइनाइट पे इंडक्टर कैसा बिहेवियर रखता है? इनफाइनाइट पे इंडक्टर कैसा बिहेवियर रखेगा? शॉर्ट सर्किट। तो L का बिहेवियर इनफाइनाइट पे कैसा होगा बेटा? L शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट बताइए, इधर भी 0 माइनस के बाद इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा? L विल बी शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट बताइए, एग्जैक्टली 0 प्लस पे कैसा बिहेवियर? L विल बी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मीनिंग क्या हुआ? कि इट विल बी रिप्लेस्ड बाय करंट सोर्स, रिप्लेस्ड बाय करंट सोर्स, जैसे हमने कैपेसिटर में किया था। इन द सेम वे आपका L क्या हो जाएगा? रिप्लेस्ड बाय करंट सोर्स, करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, इसके बाद का जो स्टेट होता है वो क्या होता है? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट बना लेना इस डायग्राम को, ट्रांजिएंट। और ये 0 पे इसके बाद का स्टेट क्या है? स्टेडी स्टेट, करेक्ट है, स्टेडी स्टेट। सुपर्ब, एकदम जबरदस्त, एकदम करेक्ट है बेटा, सही है। पड़ोसी लोग तारीफ करके थक गए, क्या बात है सिद्धेश, ठीक है। चलिए ये डायग्राम आपका बन जाना चाहिए बेटा एकदम प्रॉपर तरीके से, ओके, एकदम प्रॉपर तरीके से डायग्राम बन जाना चाहिए तुम्हारा। कोई भी चेंज नहीं होगा, जो तुमने कैपेसिटर किया सेम चीज करना, बस यहां इंडक्टर करंट के लिए करना, वहां तुम कैपेसिटर वोल्टेज के लिए। बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं, जैसे कि तुम अपना फर्जी का टाइम फिर मत बर्बाद करो, अगला 2 घंटा
इसी सब चीजों को एकदम सजाने में केवल, ठीक है, सब कुछ वैसे ही होना है। ओके, लास्ट एंड फाइनल स्टेज हटा रहा हूं इसको मैं, लास्ट एंड फाइनल स्टेज कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा, टाइम कांस्टेंट टाउ, टाइम कांस्टेंट। क्या बात है सर, टाइम कांस्टेंट क्या होगा, L इक्विवेलेंट डिवाइड बाय कितना, R इक्विवेलेंट, करेक्ट है। तो अब इसमें L इक्विवेलेंट निकालना, R इक्विवेलेंट निकालना, तो यू हैव टू डू एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव टू डन इन नेटवर्क थ्योरम, करेक्ट है। तो केस 1 केस 2 सब कुछ आपको लेना रहेगा। L इक्विवेलेंट में आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना है, R इक्विवेलेंट में 3 केसेस हैं, उसको सॉल्व करके यू हैव टू फाइट फॉर द इंडक्टर करंट वैल्यू, करेक्ट। चलिए समझ गए ठीक है, तो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब बच्चे बस इतना ही था ट्रांजिएंट। अब हम करेंगे 40 न्यूमेरिकल, बता दे रहा हूं मैं, 40 से 50 न्यूमेरिकल अब हम ट्रांजिएंट के करेंगे, वही हमारा अब मेन टारगेट है। और इसमें 0 प्लस 0 माइनस ये सब कुछ इंक्लूड कर दूंगा उन न्यूमेरिकल्स में, ध्यान रखना, उन न्यूमेरिकल्स सब कुछ मैं इंक्लूड कर दूंगा। एक दूसरे के डुअल है, यस बिल्कुल सही सोचते हो, कैपेसिटर एंड इंडक्टर एक दूसरे के डुअल ही जैसे हैं। जो काम वहां तुम वोल्टेज के लिए कर रहे हो, वो काम तुमको यहां इंडक्टर में क्या करना है, करंट के लिए करना है। अगर वो ओपन कर रहा है तो ये शॉर्ट करेगा, अगर ये शॉर्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, ओपन करेगा, दैट्स इट, क्लियर। अब बता दीजिए मुझको, एक दो चीजें बता दीजिए, फिर हम इस क्लास को एंड अप करेंगे, ठीक है। आप बस इतना बता दिए, इतनी ही चीज ट्रांजिएंट पढ़ने के लिए क्या तुमको 20-25 घंटे की जरूरत पड़ी? इतनी ही चीज सिर्फ ट्रांजिएंट पढ़ने के लिए आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, रिस्पॉन्सेस कितने टाइप होंगे, टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना, इतनी ही चीज पढ़ने के लिए क्या तुम्हें 15-20 घंटे की जरूरत थी? नहीं थी ना? बताइए ना प्लीज बताइए, क्या आपको जरूरत थी? अरे इसलिए मत बोलना मुझे अच्छा लगेगा, नहीं, मुझे बताया करो, मुझे इतना जानना होता है कि मैं सही कंसाइज कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। मुझे जानना होता है मैं, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूं ना, तो मैं भी 12-15 घंटे पढ़ाता हूं ना, थ्योरी केवल 15-15 20-20 घंटे पढ़ाता हूं, लेकिन उसमें और भी इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। ओके, तो आप बताइए क्या जरूरत थी? नहीं थी ना, कभी नहीं जरूरत लगेगी। मैंने आपको बोला था ना, जी ऑप्टिमस में आपको एहसास भी नहीं होने दूंगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो किसी सब्जेक्ट को, नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो, नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा आपसे है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ क्या देना बेटा, अपना डेडिकेशन, अपनी एनर्जी, अपनी कंसिस्टेंसी, अपना समय, बस ये आपको डिवोट करना है जेनिक को। तो जेनिक पे जितनी चीजें कही जाती उसको जस्ट फॉलो करो, कुछ मत करो, जस्ट फॉलो करो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मुझे इंट्यूशन होता है हमेशा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, क्लियर एकदम, मजा आया, ठीक है। तो आप मुझे एक दो चीजें और बता दीजिए। सर जेनिक की बहुत तारीफ हो रही है, जेनिक की बहुत तारीफ हो रही, कहां तारीफ हो रही है? कोई करता ही नहीं है, आप लोग रिव्यू तक तो लिखते नहीं हो। मैंने कहा था नेटवर्क थ्योरी का जो हेक्सा कोर्स है उसको क्लिक करके उसमें रिव्यू करने के लिए किसी ने भी नहीं रिव्यू दिया, पता है आपको, किसी ने भी नहीं रिव्यू दिया। मतलब मैं कहा ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपने डबल ई कोर्स हेक्सा का रिव्यू दिया है, लेकिन नेटवर्क थ्योरी का जो अंदर कोर्स है जिसके अंदर तुम जाते हो नेटवर्क थ्योरी, उसका किसी ने रिव्यू नहीं दिया। हम कहे बड़ी मेहनत चल रही भाई, रिव्यू कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ऑप्टिमस है बेटा, ठीक है, ठीक है। नाइट सेशन है क्या, इन डेप्थ एनालिसिस जरूरत नहीं, बस जीओसी क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे कंसेप्ट के लिए। या दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। पेड यूजर्स को इन डेप्थ में चीजें बताई जाती हैं, इसलिए उनके लिए जरूरी है और टाइम होता है। अब जैसे मान लो 2022 के लिए हमारा जो फाउंडेशन बैच लॉन्च होगा, जो हमारा लाइव क्लास, उसमें देखना कितनी इन डेप्थ एनालिसिस जाएगी। इतना खतरनाक चीजें बताऊंगा ना कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। ये तो बस ऊपर की चीजें हैं, अंदर तो बहुत कुछ होता है, बट अंदर इतना जानने की भी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए कोई बात नहीं,
5 बजे बोल दीजिए सर प्लीज। ठीक है, मैं चंदन सर को थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए। नेटवर्क थ्योरी बेटा कोर्स के अंदर रिव्यू होता है। कोर्स के अंदर मतलब जब नेटवर्क थ्योरी खोलते हो ना, डबल ई ऑप्टिमस खोलते हो, फिर कोर्स आता है, उसके अंदर होता होगा ना रिव्यू का ऑप्शन। ठीक है पार्टी हम देंगे, पार्टी हम देंगे, बहुत खतरनाक। तुम लोग बस गेट में जबरदस्त करो मोदी जी, फिर हम लोग गुजरात में आके पार्टी करेंगे। काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक, अब मैं आपसे एक चीज बस बोल देना चाहता हूं, लास्ट चीज बेटा, पीवाईक्यू बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क थ्योरम तक मैंने बोला पीवाईक्यू सबका कंप्लीट होना चाहिए। अगर अभी भी कोई सीरियसली नहीं, पछता लोगे, बुरा पछता लोगे, रिपीटेडली कह रहा हूं। टेस्ट सीरीज के लिए एकदम रेडी हो जाओ। जेनिक के टेस्ट सीरीज जिसके पास नहीं है अभी चुपचाप जाके ले लेना, नौटंकी मत किया करो। जो चीज रिक्वायर्ड उसको तुरंत कर लिया करो। तुम 500, 1000, 1500, 2000 खर्च करने से ना गरीब नहीं बन जाओगे, खाना पीना नहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचा करो इतना ज्यादा अपने फ्यूचर के लिए। ओके, क्योंकि डिजिटल खत्म होने वाला है, डिजिटल फिनिश हो रहा है, नेटवर्क भी 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपको पहले डिजिटल के ऊपर आपका करवाया जाएगा, उसके बाद नेटवर्क थ्योरी कराया जाएगा। ध्यान रखिए एकदम। टेस्ट सीरीज आपके हाथ में होनी चाहिए, पीवाईक्यू बुक सबके पास होना चाहिए जितने जियो ऑप्टिमस के बच्चे हैं जेनिक एजुकेशन की। ओके, ग्रेट, ठीक है। चलो फिर, तो आज बताइए रात में रखना है, अगर सब लोग एग्री करेंगे तो ही मैं रखूंगा। उसमें सिर्फ जीओसी क्वेश्चंस के डिस्कशंस होंगे, जीओसी क्वेश्चन के डिस्कशंस होंगे। जल्दी बताइए रात को कितने बजे से रखें? अगर रखना है तो ही हां बोलना, अदरवाइज मत बोलना हां। ठीक, जल्दी बताइए रात को रखना है बेटा? रखना है तो हां बोल दीजिए, नहीं रखना है तो ना बोल दीजिए, फिर मैं कल में रख लूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके, डोंट वरी। रात में रखना है, अगर 2 घंटे भी देते हो ना, बहुत कुछ करते चले जाओगे। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, जल्दी बताइए मुझको, फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से बेटा, फटाक से। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सिद्धेश बोल रहे हैं नो सर। सिद्धेश तुम महाराज बन जाओगे, सिद्धेश महाराज, सही बता रहा हूं मैं। ठीक है, संदीप सैंडी नो सर, नो सर। संयम महेश्वरी नो सर, नो सर, नो सर। सिद्धेश विशाल नो, नो। ठीक है, 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 ठीक है। 11 बजे से, ठीक है। सुबह ही ठीक सर, नहीं सुबह मतलब कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, मैं पहले डिजिटल का अपडेट लूंगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अगर होगा तो 11 बजे से ही होगा। अगर होगा तो मैं 11 बजे से ही रखूंगा। अगर होगा, और टेंशन मत लो, 1 ही घंटे का रख दूंगा, इतना चिंता मत करो। अगर होगा तो 11 से ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा फिर मैं सुबह ही करूंगा। ओके, सुबह ही करूंगा, डोंट वरी। फिर मैं देखूंगा, सुबह ही करूंगा, फिर मैं सुबह ही करूंगा, क्योंकि एसी भी मुझको स्टार्ट कराना है। तो ट्रांजिएंट सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं जीओसी के, तो जीओसी क्वेश्चंस मैं सोचा था कि मैं कभी भी कराता, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है जीओसी के। ठीक है, मैं चाहता हूं सारे क्वेश्चन मैं आप कराऊं, इट इज माई डीप, मतलब कि वो अंदर की फीलिंग है, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊं ट्रांजिएंट के, इसलिए केवल। अदरवाइज मैं अभी 10 क्वेश्चन करा के मैं निपटा देता इसको, कोई इशू नहीं था, और तुम हैप्पी भी रहते, कोई इशू नहीं होने देता। ऐसे सिलेक्ट करते ना आपको मजा आ जाता, बट फिर भी मैंने सोचा नहीं, मैं पूरा 40 के 40 क्वेश्चन कराऊंगा आपको जीओसी के ऑन द बोर्ड। मजा आने वाला है ट्रांजिएंट के लिए, लेकिन एसी सर्किट चलता रहेगा, एसी सर्किट को मैं स्टॉप नहीं करूंगा। ठीक है, इसलिए केवल कि मेरा जो थ्योरी पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट किया। आप सिर्फ क्वेश्चन करना, कभी भी एंजॉय करते हुए क्वेश्चन कर लेंगे ना, उसमें क्या टेंशन है। चलो ओके, ठीक है, चलिए तो ठीक है, मैं देख लूंगा। अभी पहले डिजिटल आप लोग अटेंड कर लो, मैं फेसबुक पर अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। ओके, चलें फिर। तो और ये एसएससी जेई का जो लाइव क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, अगर आपके फ्रेंड मित्र कोई भी होंगे, क्योंकि ये फाड़ू मिस बहुत ज्यादा फाड़ू होगा और ये फुल कोर्स होगा, दिस इज नॉट लाइक क्रैश कोर्स और समथिंग जियो ऑप्टिमस टाइप। ओके, तो आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो 2020 के लिए थोड़ी मदद किया करो जेनिक की। ज्यादा वो नहीं है ना, ज्यादा लोगों तक रीच नहीं कर पाते ना, डिजिटल मार्केटिंग हमारी इतनी स्ट्रांग है नहीं बेटा। ठीक, 2 पोर्ट नेटवर्क एसी के बाद होगा बेटा, वो सिर्फ 1 से 1.5 दिन का टॉपिक है 2 पोर्ट नेटवर्क। ओके, हाँ सबके लिए टाइम मिलेगा ना विशाल, डोंट वरी, चिंता मत करिए, चिंता मत। अगर तुम्हें ना समझ में आ रहा हो तो विशाल मैं मानूंगा, अगर तुमसे क्वेश्चन ना बने तो मैं मानूंगा विशाल कि तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है बेटा, कुछ नहीं तुम कर पा रहे। अगर तुमसे सब कुछ हो रहा है, जीओसी क्वेश्चन बन रहा है, तुमको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो टाइम इज नॉट गेटिंग वेस्टेड विशाल। ओके, आपको यह समझना पड़ा, आपसे बन रही चीजें, इसका मतलब यू आर टू मच कॉन्फिडेंट, यू हैव लर्नड लॉट,
और आप जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, तो इतना थिंक मत करिए, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो मैं मानूंगा हाँ तुमको कुछ समझ में नहीं आ रही चीजें। तो इसलिए 5-5, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ाने कोई मीनिंग नहीं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये प्रॉब्लम है कि 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाने की वजह से आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं कहूंगा प्रॉब्लम है। और अगर तुम्हें सब समझ में आ रहा है, तुम जियो सिम जबरदस्त रिप्लाई दे रहे हो, तुमको हर एक कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है, तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से चीजों को समझा करो। मैं बहुत ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं, ठीक। ओके, हाँ ज्यादा है नहीं। चलो फिर एनर्जी मेंटेन रखिए। आप पहले डिजिटल की क्लास आप लोग अटेंड करना, देन आफ्टर हम लोग शाम को मैं एक पोस्ट डाल दूंगा, उसके ऊपर हम लोग कर लेंगे, 1 से 1.5 घंटे का ही कर लेंगे। क्वेश्चन है यार, मतलब तुम लोग यार क्वेश्चन करने में भी इतना ज्यादा कंस्ट्रेंट लगाते हो। मतलब मैं यहां पागलों की तरह आपको क्वेश्चन कराना चाहता हूं और आप करना भी नहीं चाहते हो, ठीक है। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे एसी सर्किट स्टार्ट कराना है, तो होपफुली मैं मॉर्निंग सेशन एसी सर्किट को देने वाला हूं। और ये जो ट्रांजिएंट के क्वेश्चन है ये मैं कभी भी कराता रहूंगा आपको, रोज आके 1 घंटा करा सकता हूं मैं। 1 घंटा में डेली शेड्यूल निकाल लिया करूंगा, उसमें मैं सिर्फ आपको ट्रांजिएंट क्वेश्चन कराया करूंगा। ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन एसी नहीं रोक सकता मैं, ठीक है। एसी सर्किट चलेगा तो चलेगा। ओके ग्रेट, चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। एंड डेफिनेटली आप जेनिक को थोड़ा सा बेटा बच्चों को बताया करो। एसएससी जेईई का भी हमारा इतना खतरनाक ना, आपको पता है उसकी प्राइस कितने रखे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। पूरे इंडिया में ना जितने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट एसएससी जेईई होते हैं ना, कोई भी ना 20,000 से नीचे पढ़ाई नहीं करवाता है, 30,000 भी लेते हैं। आपको पता है मैं कितने में रखा हूं, ठीक है। किस लिए? जेनिक को ना पूरे इंडिया में रीच कराना है। मेरे पास, हम लोग पास कोई इतना पैसा नहीं कि हम इतनी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग टीम करें। हमारे बच्चे ही होते हैं, हमारी सब ऑथेंटिक ऑडियंस होती है। जेईई में आप देखते हो लाइव सेशन में 800, 900 बच्चा जाता है, लाइव सेशन में आता है। सब्सक्राइबर कितने जेनिक जेईई स्टडी चैनल के? ओनली 11,000, 12,000। 700, 800 बच्चा सोचो वहां लाइव देख रहा है, तो आप समझ सकते हो ना कितनी जेन्युइन ऑडियंस हमारे पास है, करेक्ट। तो हम उनके लिए जो 1 मंथ का आपका खर्चा होता है ना, 6-7 हजार रुपए मेरे हिसाब से होता है, उसमें कंप्लीट फुल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बच्चों के लिए। हमारे पूरा ना इंडिया जाने का मतलब किस लेवल पे जेनिक मेहनत कर रहा है एसएससी जेईई के फील्ड में। 500 का हमारा टारगेट है कि एक गजब का बैच बनाना। आपसे डिस्कस कर सकता हूं, इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं करता। ओके, 500 बच्चों के एक बैच बनाना था। आपके जो भी फ्रेंड्स हो, जो भी एसएससी जेईई में इंटरेस्टेड हो, उनको प्लीज बताइए जेनिक जेईई स्टडी के बारे में। ओके, क्योंकि वैसा टेक्निकल कंटेंट मैं जैसे बुक के बारे में अपनी बोलता हूं ना, हर चीज के बारे में जैसे बोलता हूं ना, 10 नहीं 20 नहीं, मतलब कि 20-30 टाइम्स बेटर कंटेंट आपको जेनिक के जेईई स्टडी चैनल मिलेगा। जो अदर बड़े बड़े चैनलों पे फालतूगिरी चलती है ना, उल्टा सीधा कंटेंट दिया जा रहा है। ओके बेटा, मेरे अंडर में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं कभी रिस्क नहीं लेता हूं। ओके चलिए, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। चलो बाय बाय, सबको बाय बाय, और सब कोई मस्त तरीके से आप लोग एंजॉय करिए बेटा, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हम लोग मुलाकात करेंगे, शाम को अपडेट करेंगे। अभी आप डिजिटल की क्लास करिएगा 4 बजे से। थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू।